सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश और इस आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए संदेश है। और आदेश क्या, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें एमपीज और एमएलएस के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं वो वापस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इसके क्या मायने हैं और मैंने क्यों कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए इसमें संदेश छिपाई है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले आपके सामने खबर आपकी स्क्रीन पर। माननीयों के क्रिमिनल केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी एमएलए के क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगे राज्य सरकारें, वापस लिए गए पुराने मामले भी दोबारा खुलेंगे। मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके लिए आपको यह खबर देखनी पड़ेगी। इसकी तारीख देखिए 24 दिसंबर 2020। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश सरकार संगीत सोम और सुरेश राणा के अलावा एक और नेता हैं कपिल देव, इनके खिलाफ मुजफ्फर दंगों में जो तमाम मामले थे उसे वापस ले रही थी। तारीख देखिए 24 दिसंबर 2020। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा सिर्फ अदालतों के मशवरे के बाद, उनसे अनुमति लेने के बाद दे सकते हैं। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर क्यों एक करारा झटका है। खबर क्या बताता हूं मैं आपको। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों और विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा। सितंबर 2020, कुछ देर पहले जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश का मामला दिखाया उसकी तारीख मैंने आपको बताया था। तारीख क्या थी? तारीख क्या थी? 24 दिसंबर 2020। यानी कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने संगीत सोम, सुरेश राणा के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों में जो केस वापस लेने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। और कटघरे में यह नहीं है सिर्फ, कर्नाटक सरकार भी है दोस्तों। यह खबर पढ़िए, अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कर्नाटक ने 61 एमपी एमएलए के केस वापस लिए। इससे पहले कोर्ट के सहयोगी वकील हंसरिया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 61 सांसदों, विधायकों के खिलाफ केस वापस ले लिए हैं। इस पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं इस हमाम में भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। लंबा चौड़ा इतिहास है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। एक और खबर देखिए 27 दिसंबर 2017 की। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ऑर्डर्स विथड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ एंड अदर्स। इन्होंने 2017 में सत्ता आने के बाद करीब 20,000 केसेस जो खुद योगी आदित्यनाथ पर थे, 1994 का मामला था, यह इन्होंने वापस ले लिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आपके सामने खबर इंडिया टुडे की। 20,000 केसेस इन्होंने वापस ले लिए थे सत्ता में आने के बाद। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। आप मुझसे कहेंगे अभिसार ऐसा तो दूसरी पार्टियां भी करती होंगी दोस्तों। मगर मैंने आपको कर्नाटक की मिसाल दी, मैंने आपको उत्तर प्रदेश की एक नहीं दो मिसालें दी हैं। दो नहीं 20,000 मिसालें दी हैं मैंने आपको। मैं आपको बता रहा हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद मामले में फंसे हुए हैं। इन्होंने खुद अपने खिलाफ जो मामले हैं वो वापस ले लिए। इस तरह से ये लोग संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हैं। जब कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करती है ना, तो मीडिया उनसे सवाल करता है। मुख्य धारा का मीडिया जो है सवाल करता है, न्यूज चैनल्स पर इस पर डिबेट होती है। मगर जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ऐसे काम करते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं करता। यह दुख की बात है, यह दुख की बात है। और इस पर सवाल किया जाना बेहद जरूरी है।